हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, माई सेल्फ मानवी। आज मैं बनारसी सिल्क साड़ी ड्रेपिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, वो भी दो स्टाइल में। बहुत ही प्यारा स्टाइल है, दोनों स्टाइल बहुत ही मस्त है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको मैं असंख्य धन्यवाद देती हूँ। मेरी सबसे साड़ी पहले की साड़ी चौड़ाई के थोड़ी सी कॉर्नर कम को है, राइट इसलिए साइड की मैंने और पेटीकोट के पेटीकोट को अंदर बेली टक बटन के करना है। नीचे वेयर किया है। अगर आप चाहते हैं बेली बटन मेरी एक्सपोज ना हो तो आप बेली बटन के ऊपर पेटीकोट को वेयर कर सकती हैं। थोड़ा सा टाइटली फैब्रिक को खींचकर टक करना है ताकि यहाँ पे कोई भी रिंकल्स ना पड़े। फ्रेंड्स, मुझे जुकाम है और गला ख़राब होने की वजह से मेरी आवाज़ भी कार्टून सी आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चारों तरफ से पीछे की ओर भी अच्छी तरह से पेटीकोट के अंदर साड़ी को टक करना है। साड़ी को टक कर लेने के बाद अब मैं पल्लू की जो प्लेट्स है उसको मैं अरेंज करूँगी। इसके लिए मैं एक न्यू ट्रिक्स लेकर आई हूँ। आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको साड़ी को इस तरह से रखना है उल्टा करके, और यहाँ पे बस्ट के पास रखना है फैब्रिक को, साड़ी की आंचल को, और एक करके 1 बाय 1 आपको ध्यान में रखना है कि पहला प्लेट्स है वो थोड़ी सी बड़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग सभी प्लेट्स थोड़ी सी छोटी होगी। इस तरह से अगर आप प्लेट्स बनाएंगे जिस तरह से मैं बना रही हूँ तो बहुत ही आसान तरीके से प्लेट्स बन जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, कितनी ही जल्दी प्लेट्स बन गई है। अब इसकी जो रिंकल्स है, सिलवटें हैं, उसको ध्यान में रखना है और जो फैब्रिक है उसको इकट्ठा करते जाना है इस तरह से। इस अकॉर्डिंग अगर आप साड़ी पहनते हैं, अगर आप न्यू है, फर्स्ट टाइम साड़ी वेयर कर रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छी तरह से साड़ी ड्रैप कर पाएंगी। मैं यहाँ पे प्लेट्स को अरेंज कर लेने के बाद सेफ्टी पिन से सिक्योर नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दीजिएगा ताकि आपकी प्लेट्स खुले ना। इसके बाद मैं सेकंड और जितना मुझे प्लेट्स की लेंथ चाहिए मैं उतना प्लेट्स अरेंज करूँगी। आप चाहे तो सिलवटे यानी कि रिंकल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर कोई डिज़ाइन है साड़ी में, फ्लावर है, बिंदु बिंदु सा कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी फैब्रिक हो, आप उसको भी फॉलो करके आप कपड़े को इकट्ठा कर सकते हैं, प्लेट्स बना सकते हैं उस फ्लावर के शेप के अकॉर्डिंग। मुझे मेरे प्लेट्स की जितनी लेंथ चाहिए मैंने उतना कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देती हूँ ताकि जो प्लेट्स है वो खुले ना। इसके बाद इसे पीछे की ओर से लेफ़्ट साइड के शोल्डर में लेकर आएंगे इस तरह से। लेफ़्ट साइड के शोल्डर में लाने के बाद शोल्डर के पास अच्छी तरह से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना है इसे पीछे की ओर। हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आप साड़ी वेयर कर रहे हैं और सेफ्टी पिन से सिक्योर कर रहे हैं आंचल को, तब शोल्डर के थोड़ा सा पीछे की ओर सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। अगर आप फ्रंट में करेंगे तो सेफ्टी पिन से, तो वहाँ पे आपका जो आंचल है वो सामने की ओर आता रहेगा और आपको डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए जब भी आप साड़ी में सेफ्टी पिन लगाएं, शोल्डर से थोड़ा सा पीछे की ओर ही लगाएं। सेफ्टी पिन लग जाने के बाद अब मैं बस्ट के पास यहाँ भी एक छोटा सा सेफ्टी पिन लगाऊंगी ताकि जो मेरे बॉर्डर है साड़ी की वो मेरा बिल्कुल ही स्ट्रेट रहे। इसके बाद बस्ट के पास वाले जो फैब्रिक है यानी कि जो बॉर्डर है साड़ी का, उसको हम थोड़ी सी टाइटली खींच के फैब्रिक को पीछे की ओर लेके जाएंगे ताकि कमर के पास की फिटिंग और बस्ट के पास की फिटिंग अच्छी तरह से बनी रहे। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे सामने की प्लेट्स अरेंज करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे फैब्रिक को खींचती हूँ थोड़ा सा, और फैब्रिक को टाइटली खींचने के बाद कमर के पास मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 4 से 5 प्लेट्स अरेंज करना है। मेरी साड़ी की जो हाइट है, चौड़ाई है, वो थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 प्लेट्स अरेंज करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपकी साड़ी की चौड़ाई ज़्यादा है तो ये 4 से 5 प्लेट्स भी अरेंज कर सकते हैं। छोटे छोटे 3 से 4 प्लेट्स अरेंज हो जाने के बाद यहाँ मैं सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूँगी ताकि जो कमर के पास की फिटिंग है वो बहुत अच्छी तरह से उभर के सामने आए और एक वाटरफॉल सा डिज़ाइन क्रिएट हो। आई होप फ्रेंड, जिस तरह से मैं आपको साड़ी ड्रैपिंग करना सिखा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस कलर की, किस तरह की साड़ी ड्रैपिंग चाहिए। मैं कोशिश करूँगी उसी तरह की वीडियो अपलोड करने के लिए। मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट की। इसके बाद अब मैं फ्रंट वाला जो है प्लेट्स उसको मैं अरेंज करूँगी। उसको मैं जिस तरह से पहले मैं करते आई हूँ प्लेट्स अरेंज, उस तरह से नहीं करना है। इस बार मैं लेफ़्ट साइड के फैब्रिक को ले रही हूँ,
फैब्रिक को लेके उसको बेली बटन के पास इस तरह से रखना है। बेली बटन से 2 उंगली आगे की ओर फैब्रिक जाना चाहिए, ज़्यादा चौड़ा ज़्यादा छोटा भी नहीं, मिडिल साइज़ में यहाँ पे प्लेट्स अरेंज करेंगे इस तरह से। आई होप फ्रेंड्स इस बार भी मैं आपको बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रोसेस से अगर आप प्लेट्स अरेंज करते हैं तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेट्स अरेंज होगा। यहाँ पे आपको एक ही हाथ में पूरे प्लेट्स का वजन नहीं ढोना पड़ेगा। इस तरह से आप बेली बटन के पास अपने हाथों से 1 बाय 1 प्लेट्स को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक्स है ये। अब कोई भी साड़ी हो, चाहे कॉटन की साड़ी क्यों ना हो, इस तरह से आप इजीली प्लेट्स को अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक लूज़ रख देना है और लास्ट में बचा हुआ जो फैब्रिक है उसका हम एक बड़ी सी थोड़ी सी चौड़ी प्लेट्स अरेंज करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जितने भी प्लेट्स हैं उसको हमने इक्वल कर लेना है, यानी कि बिल्कुल ही स्ट्रेट कर लेना है। ये बनारसी सिल्क साड़ी है इसलिए थोड़ी सी फुली फुली सी है। आपको ये ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट प्लेट बाकी प्लेट्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ऊंची होगी। फर्स्ट प्लेट्स है उसको थोड़ा सा नीचे कर देना है। आपको मैं बता देती हूँ इस तरह से, ताकि नीचे की ओर की जितनी भी प्लेट्स है वो बिल्कुल ही बराबर रहेगी। सभी प्लेट्स को एक साथ अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद अब इसको मैं बेली बटन के पास टक करूँगी। आपको मैं यहाँ बता देती हूँ सभी प्लेट्स को थोड़ा सा ऊपर की ओर करना है और फर्स्ट प्लेट्स को थोड़ी सी नीचे, कम से कम 2 उंगली का या 2 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी नीचे की प्लेट्स जो है पैरों के पास सभी प्लेट्स इक्वल रहेगी। नहीं तो ऊंचा नीचा प्लेट्स बनता दिखाई देगा जो अच्छा नहीं लगता। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैं पीछे की ओर कर देती हूँ। के बाद ऊपर की ओर जो फैब्रिक है बस्ट के पास उसको थोड़ा सा ठीक कर देना है। प्लेट्स को अपने हाथों से एकदम बिठा देना है। इसको मैं बाद में सेट करती हूँ, उससे पहले मैं नीचे के प्लेट्स को सेट कर लेती हूँ अच्छी तरह से। 1 बाय 1 इसको पकड़ के सेट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे बैठ के भी सेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक स्टूल या एक चेयर की ज़रूरत होगी। अगर आप बिल्कुल ज़मीन में बैठ जाएंगे तो पूरा साड़ी जो है वो आपका अच्छा खासा साड़ी ड्रैपिंग जो है वो ख़राब हो जाएगा, इसकी प्लेट्स ख़राब हो जाएगी। इसलिए गलती से भी नीचे मत बैठिएगा, वहाँ पे एक स्टूल का हेल्प ले लीजिएगा। इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है और नीचे की ओर 1 बाय 1 प्लेट्स को सेट कर देना है। ठीक से हाथों से प्रेस करते जाना है ताकि ये ज़्यादा फुला सा ना लगे। फिर भी जो बनारसी सिल्क साड़ी है वो थोड़ी सी फुली फुली शेप में ही होती है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि मेरी साड़ी जो है वो थोड़ा सा फुला ही है। अगर ये बनारसी सिल्क साड़ी ना हो के सिल्क की साड़ी या तो फिर कॉटन की साड़ी होती तो इसकी प्लेट्स जो है बिल्कुल ही बैठी रहती। यहाँ पे आप ऐसे साड़ियों में हेयर स्ट्रेटनर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर अगर यूज़ करेंगे तो इसका जो थ्रेड है वो जल जाने का डर रहता है, क्योंकि ये कॉटन की नहीं है। और यहाँ पे इस प्रोसेस से आप अपने जितने भी प्लेट्स है उसको आप ठीक से अरेंज कर सकती हैं। मेरी मानिए तो आप इसी तरह से प्लेट्स को ठीक से 1 बाय 1 सेट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास मेरी तरह ऐसी फुली हुई बनारसी सिल्क साड़ी है तो अगर आपके पास कॉटन की साड़ी है तो वहाँ पे आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो बस्ट के पास जितने भी फैब्रिक है उसको 1 बाय 1 प्लेट्स को ठीक से अरेंज कर लेना है। अच्छी तरह से अरेंज हो जाने के बाद अब मैं एक वेस्टर्न चेन, अगर आपके पास वेस्टर्न चेन नहीं है तो आप वेस्टर्न बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कमरबंद यूज़ करूँगी। अगर आप चाहते हैं कमरबंद ना यूज़ करना तो आप ऐसे भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगी, फिर भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। आपको बताती हूँ, आपको बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो साड़ी ड्रेपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे जो मैंने मेकअप किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जस्ट हेयर स्टाइल की है और फेस में फेयर एंड लवली लगाया है और आँखों में लिपस्टिक का ही मैं आई शेडो लगाई हूँ और थोड़ा सा काजल लगाई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बिल्कुल ही सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल देना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मेकअप ट्यूटोरियल भी लेकर आऊँगी आपके लिए, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम प्रोडक्ट में होगा। फर्स्ट साड़ी ड्रेपिंग हो जाने के बाद सेकंड स्टाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं शोल्डर वाली सेफ्टी पिन को खोल देती हूँ और जो आंचल है उसको मैं राइट साइड की ओर लेकर आती हूँ, राइट शोल्डर में, और यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देती हूँ। आपको ये ध्यान में रखना होगा जो कि आंचल की लेंथ है वो घुटने से नीचे तक होगी, पैरों से थोड़ी सी ऊपर तक उठी हुई होगी। और यहाँ मैं जो बेली बटन के पास पहले साड़ी ड्रेपिंग करते वक्त जो छोटे छोटे प्लीट्स बनाए थे कमर के पास मैंने सेफ्टी पिन से सिक्योर किया था, उसको मैं खोल दी हूँ ताकि जो फैब्रिक है उसको मैं खींच के थोड़ा सा लंबा कर सकूँ। ये देखिए मेरी लेफ़्ट साइड कमर के पास बहुत सारी जो फैब्रिक है वो लूज़ है यू शेप में, और यहाँ से साड़ी को मैं अंदर की ओर से फिर राइट साइड की ओर लेकर आऊँगी
और शोल्डर के पास एक सेफ्टी पिन सिक्योर कर देने के बाद अब साड़ी की जो कॉर्नर है उसको पकड़ के मैं पीछे की ओर से सामने की ओर लेकर आती हूँ इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे चाहे तो सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकती हैं, पर मैं यहाँ पे इसको सिंपली वैली बटन के पास में टक कर देती हूँ। साड़ी का जो एक कॉर्नर है उसको मैं टक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा साड़ी को मैं लूज़ करती हूँ इस तरह से, जहाँ पे मेरा वाटरफॉल सा डिज़ाइन बन रहा है यू शेप में जो फैब्रिक जा रही है। और इसके बाद मैं बस्ट के पास जो प्लेट्स है सभी प्लेट्स को ठीक से अरेंज कर देती हूँ 1 बाय 1। यहाँ पे जो ये स्टाइल है बहुत ही प्यारा लगता है। आप पार्टीज़ में, शादियों में आप इस तरह से जा सकते हैं। हालांकि मेरी साड़ी में पिको या ओवरलॉक, इंटरलॉक नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो धागे लटक रहे थे इसलिए मैंने साड़ी को अंदर की ओर से थोड़ा सा फोल्ड कर चुकी हूँ। और इसके बाद साड़ी को थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से सेट कर देना है। देखिए पीछे से भी बहुत ही प्यारा लगता है। आप चाहें तो यहाँ पे पीछे की ओर एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं ताकि जो आपकी आंचल की जो प्लेट्स है वो इधर उधर ना हो, एक जगह सिक्योर रहे। यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन यूज़ नहीं की हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आप कमरबंद यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी एक सेफ्टी पिन बेली बटन के पास लगा सकते हैं। अगर आप सेफ्टी पिन ना लगाना चाहें तो इस साड़ी वाली जो डिज़ाइन वाली जो सेफ्टी पिन आती है, पिन आती है, आप उसको भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं कमरबंद यूज़ कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये ड्रेपिंग बिल्कुल ही कंप्लीट है। आपको मेरी 2 स्टाइल कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत किया है। और हाँ, मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट की वेट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।